लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के लोग होने के बावजूद हमारे अधिकारी बताया करके, हमारा जॉब है करके, कितने लोग दारू ला के नहीं दे रहे, कितने लोग शराब को नहीं ला के दे रहे, कितने लोग सिगरेट, गुड़ाखू, तंबाकू, कितना चीज मन आपके अधिकारी आपसे मंगाया करके ला के नहीं दे रहे। इवन कई लोग जॉब के लालच में, पैसे के लालच में अपना शरीर को भी देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सतर्क हो जाइए। आज हम लोग एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को जानने का कोशिश करेंगे। आइए वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें। सेनाओं का यहोवा, फिर एक बार तेरे सन्निधि में आते हैं। ये आपका वचन आपकी उपस्थिति में रहकर आपके बच्चों से बात करने के लिए सहायता करें। तेरी उपस्थिति से हम लोग दूर ना हो, तेरी अनुग्रह से हम लोग दूर ना हो, तो हमसे डायरेक्टली बात कर खुदावंद यीशु। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में आके आप क्या बोलना चाहते हैं हमसे बात करने के लिए सहायता करें। इस नाम से मांगते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसका हम लोग 1-2 से लेकर 19 अध्याय तक पढ़ेंगे। 35 का पहला। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। आप सोचिए, जब हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर दाख मधु पिलाने के विषय में यिर्मयाह को क्यों बोल रहा है? दाख मधु पीना उस टाइम में इजरायलियों के लिए कॉमन था, नॉर्मल था। आज भी हम लोग दाख मधु, दाख रस पीते हैं। हम लोग प्रभोज के टाइम में दाख रस पीते हैं। उसी प्रकार देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार यिर्मयाह परमेश्वर का बात को पूरा करने के चक्कर में गया। देखिए क्या बोलते हैं। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए अंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया था, रेकाबिया वंश के लोगों को मेरे भवन में लाके दाख मधु पिला। तो 5वां वचन में लिखता है कि यिर्मयाह ले गया और उनको कटोरे देकर उसमें दाख मधु डालकर पीने के लिए कहा। और जैसे ही दाख मधु पीने के लिए कहा गया, तब एक वचन उन लोग अपने साइड से अपना बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिस देश में तुम परदेसी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसीलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम, ना हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु
पीती है। हालेलुया। देखिए, रेकाब के वंश वाले योनादाब की आज्ञा के अनुसार रेकाब वंश वाले लोग बोल रहे कि हमारे पुरखा ने हमको सिखाया, क्या सिखाया? दाख मधु नहीं पीने के विषय में, ना घर बनाने के विषय में, ना बीज बोने के विषय में, ना दाख की बारी लगाने के विषय में। हम लोग को हमारे पुरखा ने कहा कि ये सब मत करो। आज मैं कलीसिया के नौजवानों से पूछता हूँ, बहनों और भाइयों से, आज कितने लोग हैं अपने माता पिता से चुप चुप के शराब पीने वाले, चुप चुप के पाप करने वाले लोग, चुप चुप के सिगरेट पीने वाले लोग, चुप चुप के गंदे गंदे काम करने वाले लोग, कितने लोग नहीं हैं? उनके पुरखा ने उनसे कहा था कि तुम ना क्या क्या कहा, तुम कभी दाख मधु ना पीना, अने शराब तुम लोग मत पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, अने ना ही तुम लोग पीना, ना तुम्हारे पुत्र पिएंगे, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना। बीज बो के हम लोग दाख की बारी नहीं लगाना करके बताया। कौन? योनादाब। और एक योनादाब के बाद से उसका वंशावली पूरा ये चीज करने से परहेज कर रहा है, छोड़ दे रहा है, ये सब करना छोड़ दिया। और लास्ट में क्या बोलते हैं? और ना हम घर बनाकर उसमें रहते हैं, ना दाख की बारी, ना खेत, ना बीज रखते हैं, ना हम, ना हमारी स्त्रियां, ना पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं। शराब पी के गिर जाने वाले मसीहों और पीछे से माता पिता से छुप के, पास्टर साहब से छुप के शराब पीने वाले लोग, बियर, नॉर्मल कूल ड्रिंक तो है करके पीने वाले, सबसे आज मैं डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ। रेकाब के वंश वाले दाख मधु पीने से परहेज करते हैं। आज वचन के थ्रू आपका परमेश्वर का ओर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप भी पीना छोड़ दें, आप भी दाख मधु पीना छोड़ देना। दाख मधु, दाख रस का बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जीवन भर दाख रस पीने के लिए बने, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा ही दाख रस पीते जियो। आप जब जब प्रभु भोज लेंगे, प्रभु के भोज में शामिल होंगे, तब तब आपको दाख रस पीना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन आपको शराब पीने के लिए मनाही है, पियक्कड़ नहीं होना है हम लोग। और क्या लिखता है? हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। रेकाब के वंशावली लोग बता रहे हैं, हमारा पुरखा बताया, जो बताया उसके अनुसार मान रहे हैं। वो वैसा रहता था, उन्होंने हमको बताया, उसके अनुसार जी रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, हमारे आत्मिक पुरखा अब्राहम, इसहाक, याकूब, यीशु मसीह और प्रेरित लोग, हम लोग को क्या क्या नहीं सिखाया? ये छोटा सा बाइबल जो आपके हाथ में दिख रहा है, इसमें 611 नियम और आज्ञाएं हैं। क्या हम लोग उनको मान रहे हैं? रेकाब के वंश वाले अपने पुरखा के वचन को सुन के पालन कर रहे हैं। आप क्या प्रभु के लोगों का बात सुन के पालन कर रहे हैं? प्रभु का बात को सुन पा रहे हैं? देखो नीचे क्या लिखता है, देखो रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु ना पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। परमेश्वर का चिंता है, परमेश्वर का बात नहीं सुनने वाले लोगों से। वो आपको वचन के थ्रू, बाइबल के थ्रू किसी न किसी रूप में सिखा रहा है अच्छे से जीने के विषय में, शराब छोड़ने के विषय में,
शराब के आदी ना होने के विषय में, व्यभिचार से दूर भागने के विषय में अब्राहम सिखाया हमको। खुदा पूछने से इकलौता बेटा क्या चीज है, कुछ भी प्रभु के लिए दे देना है। इसका क्या सिखाया, खुदा बताने से कैसा भी परिस्थिति हो, बीज बोने से बाहर नहीं आना है। याकूब क्या सिखाया, परमेश्वर के लिए अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करने के विषय में। यूसुफ क्या सिखाया, व्यभिचार से भागने के विषय में। यीशु मसीह तो अपने जीवन के हर एक क्रिया से हमको कुछ भलाई सिखाया। हम लोग कभी किसी का सिखाया वाला सीखते नहीं, अच्छी चीजें सीखते नहीं। सदरक मेशक अबेदनगो दानियल को देखिए, परमेश्वर को छोड़ने से अच्छा वो मौत को गले लगाना चाह रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं आज एक क्वेश्चन पूछता हूं, परमेश्वर का दास बताने पर भी रेकाब के वंश वाले ना पीते हैं ना पिलाते हैं। यहां खड़े मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कितने लोग अपने पार्टियों में अपने लोगों को दारू पिलाते, शराब पिलाते? कितने लोग शादियों में, बर्थडे पार्टियों में शराब मंगा के देते हैं? सतर्क हो जाइए, ये करना जरूरी नहीं है। और ऑफिस में काम करने वाले आपसे बात कर रहा हूँ, कितना बार आपका अधिकारी आपसे शराब मंगाया, सिगरेट मंगाया, गुड़ाकू मंगाया, तंबाकू मंगाया, दुनिया का हर चीज मंगाया, और आप कॉम्प्रोमाइज होकर मेरा अधिकारी है ना करके बिना सोचे समझे आपने उन सारे अशुद्ध चीजों को छुआया। परमेश्वर का जन बोल रहा है आप दाख मधु पीजिए, लेकिन रेकाब के वंश वाले दाख मधु नहीं पी रहे। लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के लोग होने के बावजूद हमारे अधिकारी बताया करके, हमारा जॉब है करके, कितने लोग दारू ला के नहीं दे रहे, कितने लोग शराब को नहीं ला के दे रहे, कितने लोग सिगरेट, गुड़ाकू, तंबाकू, कितना चीज आपके अधिकारी आपसे मंगाया करके ला के नहीं दे रहे। इवन कई लोग जॉब के लालच में, पैसे के लालच में अपना शरीर को भी देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सतर्क हो जाइए। प्रभु का दास बताने पर भी, प्रभु का भविष्यवक्ता बताने पर भी रेकाब के वंशावली लोग नहीं बदले। परमेश्वर के लिए जीना सीखिए, संसार के लिए नहीं। परमेश्वर का आज्ञा मानना सीखिए। रेकाब वंश वाले अभी भी अपने पुरखा का बात मान रहे, मैं तुमको यत्न से बता रहा हूं तो भी तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो करके यहोवा परमेश्वर चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज वचन के थ्रू वो आपसे बात कर, आप कब तक ऐसा जिंदगी जियो? लास्ट में रेकाब वंशावलियों के लिए एक शब्द है, देखो क्या लिखता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। देखिए, पुरखाओं का बात को मानकर अच्छाई में जीने के कारण प्रतिफल क्या मिला? यहोवा परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि रेकाब के वंश से सदा कोई एक जन मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा। कितना भी पीढ़ी बदल जाए, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहेगा करके लिखा है। यहोवा परमेश्वर खुद उनके लिए आशीष दे रहा है। यहोवा परमेश्वर को गुस्सा करना चाहिए, मेरा आज्ञा नहीं माना करेगा। यहोवा परमेश्वर टेस्ट करने के लिए, उनकी इच्छा को जानने के लिए यिर्मयाह को वहां भेजा था। इसलिए वहां गुस्सा की जगह प्यार दिख रहा है। यहोवा परमेश्वर को भाया, रेकाब के वंश वाले लोग मेरे सम्मुख खड़ा रहना है। इतना पर्टिकुलर, बिना नशा के, इन लोग जो लोग दारू के नशा में चूर हो रहे हैं, ऐसे टाइम में भी बिल्कुल दारू नहीं पीने वाले, बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाने वाले, दाग की बारी नहीं लगाने वाले, उनके अंडर में ही नहीं जीने वाले लोग
आज भी है, और ऐसा लोग मेरे को चाहिए। मैं आज ये वचन सुनने वाले सबसे बोलता हूँ, जो लोग दारू पी रहे, शराब पी रहे, वोडका पी रहे, दुनिया का हर नशीला काम आप कर रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, और क्या क्या अफीम वफीम सूंघ रहे हो, और गांजा पी रहे, ऐसे सब लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर आप ऐसा पीते रहोगे परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ प्रभु की ओर से कि अगर आप नशा से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, पाप से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, अधिकारियों के बताने पर भी आप नशीला चीज को छूने से दूर हटने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा अपने सम्मुख बनाए रखेगा। आपके वंश से कोई ना कोई व्यक्ति को अपने लिए हमेशा खड़ा रखेगा। परमेश्वर बोल रहा है मेरे सम्मुख खड़ा रहे। रेकाब के वंश वालों को खड़े रहने का अधिकार दे रहा है। मेरा परमेश्वर आपको भी अधिकार देगा, अगर आप परमेश्वर के लिए एक निर्णय लेके खड़े होने से। अगर अपना पुरखा का बात मानने से ही परमेश्वर आशीष दे रहा है, तो अगर आप यहोवा का बात मानने से और कितना अभिषेक देगा, और कितना सामर्थ्य देगा, और कितना परमेश्वर आपको बचाएगा। सतर्क हो जाइए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वापस आ जाइए, ये पीना छोड़ दीजिए, अपने घर को तंग करना छोड़ दीजिए, प्रभु की बातों को मानना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा परमेश्वर काम करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बात, रेकाब के वंशावलियों से आपने डायरेक्ट बात की, उनको तूने आशीष दिया क्योंकि वो अच्छाई में बने थे, बहकावे में नहीं आए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन सुनने वाले लोग भी बहकावे में ना आए। पिता, बहकावे में ना आए, इनको बचा, झूठे भविष्यवक्ता के इनको बहकाने ना पाए, उन लोग अच्छे से जीने के लिए सहायता करें, तो उपस्थिति बनाए रखे, इनके साथ और संग रह के इनको उन्नति करा। ये पीने के नशे में आदि है, नशीली चीज़ों में इन लोग डूब के जी रहे हैं। यीशु के नाम से उनका जीवन पूरा बदल जाए। यीशु के पाक पवित्र के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आपको जय मसीह।